ऑपरेशन दोस्त 2023। टर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप यानी अर्थक्वेक के चलते 15,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वहीं इस संकट की घड़ी में भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट ने टर्की की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त के तहत इस अभियान को मानवता के आधार पर चलाया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से न केवल टर्की को मेडिकल मदद बल्कि एनडीआरएफ के 3 टीमों को राहत बचाव के लिए भेजा गया है। वहीं पाकिस्तान को दोस्त मानने वाले टर्की शहबाज शरीफ सरकार की तरफ से मदद के नाम पर कुछ नहीं पाया है। हालांकि पाकिस्तान ने एक छोटी मदद की है जो इस वक्त टर्की के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। टर्की हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ जहर उगलता हुआ नजर आता है। भूकंप ने सोमवार को टर्की और सीरिया को प्रभावित किया, जिसमें 17,000 से अधिक लोग मारे गए और कई इमारतें भी गिर गई। भारत ने दोनों देशों को सहायता देने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। मंगलवार को भारत ने देश के बचाव प्रयासों का समर्थन करने के लिए 4 C-17 ग्लोब मास्टर सैन्य परिवहन विमानों को टर्की को राहत सामग्री, एक मोबाइल अस्पताल और विशेष खोज और बचाव दल भेजा। टर्की हमेशा कश्मीर के मुद्दों पर पाकिस्तान का साथ देता आया है, लेकिन मदद भारत ने बढ़ चढ़कर की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही टर्की ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि हमारे यहां आने की जरूरत नहीं है, हम बचाव और राहत कार्यों में व्यस्त हैं। भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने लोगों की मदद के लिए आर्मी का फील्ड अस्पताल भी टर्की के राहत शहरों में सेट किया है। यहाँ पर भूकंप से चोटे लोग का इलाज किया जा रहा है। वहीं विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत टर्की के लोगों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। भारत की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन दोस्त पर टर्की को राजदूत फिरत सनेल ने कहा कि यह दिखाता है कि भारत और टर्की के बीच दोस्ती है। ऑपरेशन दोस्त काफी अहम ऑपरेशन है। ये एक सांकेतिक ऑपरेशन है। ये पहले ही साबित कर चुका है कि हम दोस्त हैं। हमारे रिश्ते काफी गहरे हैं। दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने एनडीआरएफ द्वारा किए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का फोटो शेयर करते हुए जानकारी दी कि टीमें पहुंच गई और बचाव कार्यों में जुट गई हैं। भूकंप की सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टर्की के साथ अपना दुख और एकजुटता व्यक्त की। तुर्की में भूकंप के कारण जान माल के नुकसान और संपत्ति के नुकसान से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायल जल्द स्वस्थ हों। भारत टर्की के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस त्रासदी से निपटने के लिए हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। यह जानकर गहरा दुख हुआ कि विनाशकारी भूकंप ने सीरिया को भी प्रभावित किया है। पीड़ितों के परिवार के प्रति मेरी सच्ची संवेदना। हम सीरिया लोगों के दुख को साझा करते हैं और इस कठिन समय में सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने सचिवालय भवन के साउथ ब्लॉक में यह निर्धारित करने के लिए बैठक की कि टर्की को तत्काल राहत के उपाय क्या दिए जाएंगे। उपस्थिति में कैबिनेट सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और गृह मामलों, रक्षा, विदेश मामलों, नागरिक उड्डयन और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टर्की और सीरिया के प्रति संवेदना साझा की। उन्होंने तुर्की के दूत फिरत सुनेल के साथ बैठक के बाद तुर्की और सीरिया में मौजूदा मानवीय प्रयासों का नाम लिया। टर्की दूत फिरात सुनेल के अनुसार भारत भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद करने वाला पहले देशों में से एक था। 6 फरवरी 2023 की शाम को टर्की के प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों के लिए भारत ने तुरंत एनडीआरएफ के दस्ते भेजे। भारतीय वायुसेना ने एनडीआरएफ के 47 कर्मियों, 3 वरिष्ठ अधिकारियों और एक विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड के साथ अदाना को एक C-17 भेजा। भारत ने मलबे के नीचे फंसे लोगों की पहचान करने के लिए सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से गरुण एयरोस्पेस के ड्रोन प्रदान किए। साथ ही हवा, भोजन और आपूर्ति ले जाने वाले संशोधित किसान ड्रोन भी प्रदान किए। एनडीआरएफ की टीमों के पास चिप और पत्थर काटने के उपकरण हैं, जो पीड़ितों को मुक्त करने के लिए क्रिकेट स्लैब और अन्य निर्माण सामग्री के साथ साथ दिल की धड़कन का पता लगाने के लिए रडार भी हैं। 7 फरवरी 2023 को भारतीय वायुसेना ने टर्की को 2 और C-17 विमान भेजे। 7वां ऑपरेशन दोस्त फ्लाइट ने अदाना हवाई अड्डे पर तुर्की के लिए राहत सामग्री पहुंचाई। इसमें जमीन पर हमारी टीमों के लिए आपूर्ति के साथ रोगी मॉनिटर, ECG, सिरिंज पंप और आपदा राहत सामग्री जैसे चिकित्सा उपकरण शामिल थे। मौजूदा संकट और उसके बाद के प्रतिबंधों के कारण सहायता सीरिया नहीं पहुंचने की चिंताओं के बावजूद भारत उन लोगों की सहायता करने
के अपने रुख पर अड़ा हुआ है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा ने कहा, मुझे लगता है कि मन में जो सबसे ऊपर होना चाहिए वही जीव मंत्र है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, और इन सब में वर्तमान बन जाता है। इंसान के रूप में हम एक साथ कैसे आते हैं, इस पर एक परीक्षण का आधार प्रतिबंध ऐसी मानवीय चुनौतियों को कवर नहीं करते हैं। 8 फरवरी 2023 को दमशिक हवाई अड्डे पर स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण के उप मंत्री मुताज डोजी द्वारा 6 टन से अधिक आपातकालीन राहत सहायता प्राप्त की गई थी। इनमें सुरक्षात्मक गियर, आपातकालीन दवाएं, ईसीजी मशीन और अन्य चिकित्सा आपूर्ति के 3 ट्रक लोड शामिल थे। 7वां ऑपरेशन दोस्त की उड़ान 23 टन से अधिक राहत सामग्री के साथ सीरिया पहुंची, जिसमें जेनसेट, सोलर लैंप, आपातकालीन और महत्वपूर्ण देखभाल दवाएं और आपदा राहत उपभोग्य सामग्रियां शामिल थी। दमशिक हवाई अड्डे पर स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण उप मंत्री मुताज डोज ने इसका स्वागत किया। ऑपरेशन दोस्त भारत ने सहायता बढ़ाई। तुर्की और सीरिया को दवाइयों के कर्टन, डायग्नोस्टिक किट प्रदान किए। ऑपरेशन दोस्त 23 टन से अधिक राहत सामग्री के साथ भारत ने 7वां विमान सीरिया, तुर्की के लिए रवाना हुआ। हटे के फील्ड अस्पताल की 99 सदस्यों टीम में 13 डॉक्टर, ऑर्थो और जनरल सर्जन, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, सामुदायिक चिकित्सा विशेषज्ञ, रसद अधिकारी और 3 चिकित्सा अधिकारी शामिल।